लड़ाई भी लड़ेंगे। ये तो पूरा का पूरा परमानेंट इन लोगों ने बदल डाला। अजीब सी स्थिति है। ना कोई कंसर्न किसी से, ना राज्य सरकार से, ना विधानसभा से कोई सुझाव मांगे गए, और ये बिल राज्य सरकारों को और किसानों को थोप दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बात इसमें कुछ मैं है तो बहुत सारे विषय, लेकिन कुछ चीज़ों पर ही अंकित करूंगा, बाकी चीज़ें और भी आएंगी बात धीरे धीरे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, जहां तक मैं गलत नहीं हूं। और अनुबंध सब आप अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य में बहुत सारे अनुबंध कर्मी हैं हमारे, और वो अनुबंध कर्मियों की क्या हालात रहती है वो आप देखते हैं। मोराबादी और बिरसा चौक तो आए दिन अनुबंध कर्मियों से भरा रहता है। उनको कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ती है वो आपको पता है। अब इस ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की हित कितनी है इसका कहीं कुछ अता पता नहीं। मैं जानना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसी न किसानों के साथ इकरारनामा करके खेती करने का बातें हो रही है कि कोई व्यापारी आएगा, वो किसानों को मदद करेगा, उसको बीज देगा, उसको खाद देगा, उसको प्रोत्साहित करेगा, उससे उपजाएगा और वो पूरा का पूरा खरीद लेगा। आज हमारे पास कौन सा कानून की कौन बनाएगा उसकी लिस्ट हमारे पास है, हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। आप लोग फोटो करके अपना अपना व्हाट्सएप में देख लीजिएगा, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है। और बहुत आश्चर्य की बात, हाँ हो सकता है ये कोई बड़ी बात नहीं, ये अंदर अंदर मैंने जो पहले कहा कि इन लोगों ने बैकडोर से कुछ तैयारी पहले से कर रखी हो। क्योंकि ये भी, जब मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश का प्रजा हमेशा भिखारी होता है। ये मेरा कथनी नहीं है, चाणक्य जैसे विद्वान ने कहा है। धन्यवाद। तो इसलिए ये किसान विरोधी नीति किसी भी हाल में, कम से कम थोड़ी सी ये भी बात होती, अगर उन लोग केंद्र सरकार को इतनी ही चिंता थी तो वो अपना एक कानून बनाते, राज्य सरकार को फिर सुपुर्द करते, जिनको लगता है वो लागू करते, जिनको नहीं लगता है नहीं लागू करते। जैसे इन लोगों ने वो इसमें बाजार समिति की मंडी वाला विषय था, उसने कुछ नहीं उसमें कोई काम किया, राज्य सरकार के ही जिम्मे छोड़ा, उसमें कोई नियम नहीं बना पाए। तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा होता। हम लोग तो इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तो ग्रामीण स्तर तक नाबार्ड और राज्य सरकार मिलकर किसानों को सही दाम मिले, इसके लिए ग्रामीण स्तर तक में सरकार एक आधारभूत संरचना तैयार कर रही है।
और हम लोग इसमें लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करने जा रहे हैं ताकि ना पड़े किसानों को। मैंने तो कल भी कहा कि अब इस राज्य में अभी हम आमतौर पर आलू प्याज के दाम बढ़ते घटते सुनते थे, अब ये लोग किन चीजों का दाम घटा देंगे बढ़ा देंगे बिल्कुल अंदाजा से बाहर होगा। इसलिए एकदम हमें अब मानसिक रूप से भी तैयार रहना पड़ेगा। जैसे प्याज घटता है तो प्याज खाना भूल जाते हैं, तो इसलिए कब क्या खाना भूल जाना होगा इसके लिए हम सब लोग को अब तैयार रहना पड़ेगा। आलू प्याज पर ही हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते थे। हो सकता है कभी भिंडी खाना अचानक छोड़ दें, कभी पता चला कि बैगन खाना छोड़ दें, कभी मूली खाना छोड़ दीजिए, ये स्थिति हो जाएगा। ये सरकार कहीं से भी इस राज्य के लोगों को आगे बढ़ने के बजाय आज कोरोना महामारी में जिस तरीके से अध्यादेश का दुरुपयोग करते हुए कोई विरोध ना कर पाए, किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, लगातार नए नए कानून थोपने का काम हुआ है। लेकिन जब व्यवस्थाएं अराजकता की ओर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उलगुलान होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे।